हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको करोड़पति बना सकती है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि शेयर मार्केट से करोड़पति बनने की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, भला इसमें नई बात क्या है। और पर शेयर मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि यहाँ पर पैसा डूब जाता है। तो भला हम कैसे इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में? बिल्कुल, यहाँ पर पैसा डूब जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों का डूबता है जिनको सही जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको सिर्फ करोड़पति तो बनाएगा ही सही, साथ में आपका पैसा भी नहीं डूबने देगा। ये मैं गारंटी लेता हूं। और मैं क्या, भारत सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्यों नहीं लेगा, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए, पैसा डूबता है किसी गलत शेयर में इन्वेस्ट करने से। कोई गलत शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें समय के साथ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आपका पैसा डूब जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका पैसा कैसे डूबेगा? आप खुद बताइए। भारत की सबसे टॉप बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, और वो भी कोई एक कंपनी में नहीं, पूरी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। 50 कंपनियां, तो आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है 50 कंपनी में कोई एक कंपनी खराब निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, पर सारी कंपनियां तो खराब नहीं निकलेगी ना, नहीं निकलेगी ना। तो जो उस हिसाब से आपका पैसा कैसे डूब जाएगा? अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, भला मैं 50 कंपनियां कैसे खरीद सकता हूँ? क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी है, भारत की टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां। अगर उनमें मैं एक साथ इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा, वो भी पहले एक ही बार में मेरा लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। सिर्फ 250 रुपये लगा के आप 50 कंपनियां खरीद सकते हो, पूरी पूरी 50 कंपनियां, जिनमें रिलायंस आएगी, HDFC बैंक आएगा, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एशियन पेंट हुआ, इस टाइप की जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी सिर्फ 250 रुपये में। आप बताइए, इसमें आपको क्या परेशानी है? और ये पैसा आपका कभी डूबेगा भी नहीं, क्योंकि भारत की टॉप एकदम लास्ट के बड़ी कंपनियां हैं जो कभी नहीं डूब सकती। इन कंपनियों को डूबने का मतलब, अगर कभी कंपनी डूबती भी है ना, तो समझ लेना उस दिन पूरा भारत भी डूब रहा है। यानी कि भारत में कोई इतनी बड़ी समस्या आई होगी तब डूबेगी कंपनियां, समझ रहे हो ना। और आपको लगता है आने वाले अगले 50 से 100 साल तक भारत में ऐसी कोई समस्या आने वाली है? भारत पर अगले 50 से 100 साल में इतना ग्रो करने वाला है जितना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारा तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि हम अब अमेरिका तक को भी पीछे छोड़ देंगे अगले 50 से 100 साल के अंदर। जब हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है तो क्या आप अपने देश में भरोसा नहीं कर सकते? जब आप भरोसा करोगे तभी तो ये देश ग्रो करेगा, और तब आप भी साथ में पैसा बनाओगे। वरना अगले 50 साल बाद आप अपने पोते पोते को बोलोगे कि यार उस समय काश मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता, बोलोगे ना। तो फिर जैसा आप अब बोलते हो कि काश मेरे दादाजी ने वहाँ की ज़मीन नहीं बेची होती, वहाँ की ज़मीन ले ली होती, बहुत सस्ती मिल रही थी, कब्जा कर लिया होता, इस तरह की बातें। तो वही बातें आपके साथ हो जाएगी कि आपने उस समय क्यों इन्वेस्ट नहीं किया। सिर्फ आपको 250 रुपये तो इन्वेस्ट करना है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप भला आप कैसे सपना देख सकते हो कि आप शेयर मार्केट से करोड़पति बन जाओगे? इतना सा रिस्क तो आप उठा ही सकते हो 250 रुपये का। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स की। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है निफ्टी और सेंसेक्स। इसी तरह से हर देश का अपना एक इंडेक्स होता है। हर देश में शेयर मार्केट है और उनका अपना खुद का इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स से ही पता चलता है कि वो देश कितना ग्रो कर रहा है। अगर वो इंडेक्स ग्रो कर रहा है हर साल, तो इसका मतलब वो देश भी ग्रो कर रहा है, यानी कि वहाँ की कंपनियां ग्रो कर रही है। उसी तरीके से हमारे देश का जो इंडेक्स है वो निफ्टी और सेंसेक्स। तो आप उनका एक बार चार्ट पैटर्न निकाल के देखिएगा, वो लगातार ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारे देश की टॉप कंपनियां हैं, और टॉप कंपनियां तो हमेशा ग्रो करेगी, और इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स को तो खरीदा नहीं जा सकता है। जैसे आप शेयर खरीद लेते हो, कोई भी शेयर, रिलायंस खरीद लिया, HDFC खरीद लिया, इस तरह से आप इसको नहीं खरीद सकते, निफ्टी और सेंसेक्स को नहीं खरीद सकते। तो अब क्या करें बताइए? भाई इसके भी जुगाड़ है, इसके भी तरीके आप खरीद सकते हो, पर दूसरे तरीके से। इनमें इन्वेस्ट कर दो एक बार, और आपका पैसा बिल्कुल निफ्टी और सेंसेक्स की स्पीड से ही आपका पैसा ग्रो होगा। यानी कि FD को तो आप भूल जाओ, FD से डबल रेट आपको मिलेगा। FD में कितना मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 7% ना, यहाँ आपको 15% तक भी मिलेगा, वो भी 1 साल का। आप निकाल के देखिए, आप जो जितने सेंसेक्स और निफ्टी का एक बार चार्ट पैटर्न निकाल के देखिए, और देखिए हर साल किस हिसाब से ग्रो हुआ है। तो जो आपकी ग्रोथ रेट है वही ग्रोथ रेट आपको मिलेगी। कम से कम इसमें 10 से 15% तो आपको मिलता ही मिलता है, समझ रहे हो ना आप। और एक और इसमें अच्छी बात है, भाई आपका पैसा और भी क्यों नहीं डूबेगा, मैं इसका एक और चीज़ आपको एश्योरिटी दे देता हूँ। इसमें होती है 50 कंपनियाँ निफ्टी में, और इसका हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? हर 6 महीने में एक रिव्यू किया जाता है इन 50 कंपनियों का, कि इनमें सबसे बेकार कंपनी कौन सी है। इन 50 में भी बेकार कंपनी ढूंढी जाती है कि इसमें सबसे बेकार कंपनी कौन सी है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकाल के जो सब कोई बढ़िया कंपनी होती है उसको इसमें डाल दिया जाता है, यानी कि 50 की 50 कंपनी अच्छी हो जाती है। फिर 6 महीने बाद फिर एक बार रिव्यू होता है, यानी फिर ढूंढा जाता है कोई अगर खराब कंपनी है तो उसको मिलती है तो उसको बाहर कर देते हैं, वरना कोई बात नहीं, और अच्छी कंपनी को अंदर डाल दिया जाता है। और नहीं मिली है, सबकी सब अच्छी है तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, और हमारा पैसा समय के साथ ग्रो होता रहता है, क्योंकि सारी अच्छी कंपनियां हमारे पास होती है, खराब कंपनी तो होती नहीं है।
अब हम जब हमारा खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम खुद से शेयर खरीदते हैं, तो उनमें हमें ये पता नहीं चला आज तो हमने खरीदा, वो शेयर तो अच्छा है, पर कुछ साल बाद 2 साल बाद कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, और हम तो न्यूज़ को फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, हम उस शेयर को रिसर्च कर ही नहीं पाते बार बार, तो हमें पता नहीं होता कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। हमें लग रहा होगा ये गिरावट थोड़ी नॉर्मली होगी, पर वो नॉर्मल गिरावट नहीं होती है, उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होता है। पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट रहते हैं उनको पता होता है, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स में चेंज करते रहते हैं। समझ गया आप? तो इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स में हमें इन्वेस्ट करना है। अब कौन सा तरीका है? देखिए, 2 तरीके हैं निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने के। 2 तरीके हैं। पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है ETF। तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप जानते हो, म्यूचुअल फंड में कोई भी इंडेक्स फंड आप ले लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। हालांकि इसमें एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम लगती है, उसके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन बात करूंगा मैं ETF की। अब ETF की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ETF की बात करना जरूरी है, क्योंकि ETF को आप खरीदते हो अपने डीमेट अकाउंट से। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हो ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप ETF को खरीद लेते हो। तो यहाँ पर हम खरीदेंगे निफ्टी का ETF, जो निफ्टी का होगा, निफ्टी 50 का। तो जो 50 कंपनियां उसके अंदर आती है ना, वही 50 कंपनियां इसमें आएगी। और जिस हिसाब से वो ग्रो होएगा ना निफ्टी, उस हिसाब से हमारा निफ्टी भी ग्रो होएगा, साथ साथ बराबरी के हिसाब से। वो 15% का रिटर्न देगा, तो ये भी 15% का रिटर्न देगा। ठीक है, तो इसमें क्या समस्या है? और मैंने आपको पहले बता दिया, हर देश का इंडेक्स उस देश की ग्रोथ को दिखाता है। तो हमारा देश ग्रो करने वाला है, तो इंडेक्स भी ग्रो होगा और हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। तो इस हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे। तो अब कौन सा ETF है? क्योंकि ETF तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। निफ्टी वाले ETF बहुत सारे हैं, बिल्कुल। पर मैं जिस ETF की बात करने वाला हूं वो है निफ्टी 20। बिल्कुल, निफ्टी 20 एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, निफ्टी 20। तो इसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसको आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमेट अकाउंट से खरीद सकते हो। अब थोड़ा बहुत इसका रिव्यू में कर देता हूँ, क्योंकि रिव्यू देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप इसका थोड़ा सा रिव्यू देख लोगे, एक बार इसकी कंपनी का नाम भी आप जान लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। वो तो जाहिर सी बात है, जो निफ्टी के अंदर कंपनियां थी वही कंपनियां इसमें, फिर भी एक बार देख लिए। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये साल का कितना चार्ज काटता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके दम पे आप इसमें इन्वेस्ट करिए और करोड़पति बन सकते हो। अब थोड़ा सा हम इसका रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आके मैं आपको थोड़ी और ट्रिक आपको बताऊंगा। तो पहले इसका रिव्यू देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 20 का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि किस तरीके से ये ऊपर की तरफ ही जाता है। देखिए, ये अभी तो लाल चल रहा है, क्योंकि जो लास्ट दिन था उस दिन ये गिरावट हुई थी मार्केट में, जिसकी वजह से आपको ये लाल कलर में दिख रहा होगा। पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ 1 महीने का। 1 महीने में इसने रिटर्न दिए हैं 2.5% के। जिन्होंने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा उनको 2.5% के रिटर्न मिल रहे हैं। वहीं 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको 14% के रिटर्न मिल रहे हैं निफ्टी 20 में। और जिन्होंने 1 साल पहले किया होगा तो उनको मिल रहे हैं यहाँ पर रिटर्न 28.95%, मतलब 29% ही समझ लीजिए। और 5 साल वालों को मिल रहे हैं 102%, यानी कि 5 साल में पैसा डबल। अब आप जानते हो कि FD के अंदर 5 साल में पैसा डबल नहीं होता है, और आप FD में इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि वहाँ पैसा सुरक्षित रहता है। तो पैसा तो यहाँ भी आपका सुरक्षित है। उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम में जाएँ, ये देखिए अधिकतम, तो इसने रिटर्न दिया 2213% के। अब बताइए, 2213% के रिटर्न में आप करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे। आज से 2002 में, अब देखिए 2002 के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप थोड़ी ज़्यादा उम्र के होंगे तो आपको 2002 के बारे में अच्छे से पता होगा। तो 2002 में ये 10 रुपये का था, 10 रुपये 81 पैसे का ये वाला ETF। उस समय अगर आपने इसे खरीदा होता तो आज आप करोड़पति होते। आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर देते 2002 में, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए आज आपके पास कितना पैसा होता। क्योंकि 2213% के रिटर्न छोटे मोटे रिटर्न नहीं होते हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो यह था चार्ट पैटर्न। इससे तो मैं साबित करना चाह रहा था आपको कि ये किस तरीके से हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। और देखिए, इसमें थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2007 की गिरावट है। ये देखिए, यहाँ पर मंदी आई थी, तो इसके बाद ये देखिए फिर से रिकवर हो गया, ऊपर की तरफ गया। फिर बीच बीच में देखिए ये कोविड के टाइम की गिरावट, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फिर से वापस एकदम ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह से इसका ऊपर जाना बिल्कुल तय, ये ऊपर ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें विश्वास कर सकते हो। तो अब मैं आपको निफ्टी 20 की 50 कंपनियों के बारे में बता देता हूँ कि निफ्टी 20 में 50 कंपनियाँ कौन कौन सी आती है। यानी कि एक तरीके से जब आप निफ्टी 20 को खरीदोगे तो ये 50 कंपनियाँ आप खरीद रहे हो, ऐसा आप समझ के चलिएगा। जो पहली कंपनी है वो है HDFC बैंक, फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, TCS, ITC, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स,
मारुति सुजुकी, HCL टेक्नोलॉजी, NTPC, टाइटन, टाटा स्टील, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ONGC, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, JSW स्टील, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, टाटा कंज्यूमर, विप्रो, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़, भारत पेट्रोलियम, आइचर मोटर, LTI माइंट्री और DVS लेबोरेटरीज। तो इस तरीके से वो 50 कंपनियां ये है जिनमें निफ्टी 20, एक तरह से निफ्टी 20 में अगर आप खरीदते हो तो ये 50 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। ये आप समझ के चलिए। और इन्हीं सभी कंपनियों का जो भी एवरेज बनेगा वो आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखेगा कि भाई ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ये आपको इस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियां आपको पता है कुछ रोज़ाना ऊपर रहती है तो कुछ नीचे रहती है। ये रोज़ाना ऊपर नीचे होता रहता है, पर लास्ट में पूरे 1 साल बाद आपको यहाँ पर रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया ETF यानी कि निफ्टी 20 के एक्सपेंस रेशियो की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, जो कि बहुत कम है। आप खुद देख लीजिएगा 0.04% बहुत ज़्यादा कम होता है और सबसे कम यही है। और इसके अलावा इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप जिस दिन भी इसे बेचना चाहोगे आप इसे आराम से बेच सकते हो। यहाँ पर खरीदारों की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी हाई है। अब आप एक नोटिस कीजिए ऊपर की तरफ 1 ईयर रिटर्न 28%। देखिए इंडेक्स का माना जाता है कि इंडेक्स बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर भी देखिए हमारा इंडिया का जो इंडेक्स है इसमें पिछले साल 28% का रिटर्न दिया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 28% आप सोच भी नहीं सकते। आप FD के अंदर सिर्फ 7% लेते हो, 7% और यहाँ पर 28% मिला है पिछले 1 साल के अंदर ही। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आपके से 28,000 रुपये तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो अब आपने इसका थोड़ा सा रिव्यू तो आपने देख ही लिया होगा कि जो मैंने आपको बताया इसके अंदर अपने कंपनियों के बारे में बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से निफ्टी 20 एक बेस्ट ETF है आपके लिए। अब इसके अलावा अब मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको करोड़पति बनना है। तो देखिए ये बात सही है कि इसे 250 रुपये में खरीदा जा सकता है, पर एक ETF खरीदने से तो आपको फायदा होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज आप इसमें 250 रुपये लगा के इन्वेस्ट कर दोगे, हर साल आपका पैसा 15% के हिसाब से ग्रो होगा। अब बताइए 250 का 15% आपको कितना ही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा कि आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम का मतलब आप इसमें 1 लाख 2 लाख इस तरह से आप चाहे तो एक बार में पहली बार में इन्वेस्ट कर सकते हो, और समय के साथ थोड़ा थोड़ा जो भी आपको पैसा लगे फिर 500 1000 थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है कि आप महीने महीने इसमें पैसे डालें। जैसे हो सकता है आप हर महीने बचत करते हो तो इसमें 2000 3000 आप इसमें हर महीने इन्वेस्ट करते रहें। एक तरीका तो ये है। अब इसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो मैं मानता हूँ वो पहला वाला तरीका है। क्यों? एक बार आप उसमें कम से कम 50,000 आपको इतना तो इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए एक ही बार में। इससे क्या होगा, ये तो हो जाता है कि हाँ नीचे नीचे आपने एक अच्छा खासा पैसा डाल दिया है और उसके बाद हर महीने 500 1000 2000 3000 हर महीने आप उसमें डाल रहे हो। एक तरीका ये है। अब आप लग रहा हो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। देखो पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है, पर पैसा निकालना पड़ता है। आप अपने फालतू खर्चों पर भी पैसा निकालते होगे ना। हो सकता है आपको कोई शौक होगा किसी प्रकार का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का, कोई गुटखा खाने का, या फिर घर में अखबार आता होगा, टीवी होगा। यार एक बार कोई बाहर जाकर फास्ट फूड खाते होंगे, किसी भी तरीके कोई एक आदत को तो आप बंद कर सकते हो ना। अखबार बंद कर दीजिए। चलो आपके घर में अखबार आता हो तो बाहर कोई फास्ट फूड खाते हो तो उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, पैसा बचाइए। क्योंकि आपको तो करोड़पति बनना है। आज आप पैसा खर्च करोगे कहीं भी बेकार जगह से। जब हो सकता है आपको हर महीने कपड़े खरीदने की आदत हो तो उसमें हर महीने कपड़े मत खरीदिए, क्या चल जाएगा। क्योंकि आपको करोड़पति बनना है तो यार कहीं से पैसा तो निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं बचा पा रहे हो अपनी मेन इनकम में से तो अपने खर्चों में से निकाल लीजिए। खर्चे को एक खर्चा तो कम कर सकते हो ना। बेकार का खर्चा ढूंढ लीजिए। सबसे बेकार खर्चा हम क्या करते हैं, उस खर्चे को बंद कर दीजिए, वहां से पैसा आ जाएगा। वो तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि
इंडेक्स हर महीने मान के चलिए 10 से 15% का रिटर्न तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो 10 से 15% हर साल मिलेगा। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो आप पैसा डालोगे वही तो आपको अच्छा ग्रोथ देगा। आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे, मान लो आप सोचिए कि हर महीने में 250 इन्वेस्ट करूंगा, तो 250 इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा भाई। 250 हर महीने 250 करके महीने साल का कितना इन्वेस्ट कर दोगे आप खुद सोचिए। तो इस हिसाब से आपको कोशिश ये करनी है कि शुरुआत में कम से कम ज़्यादा 50,000 पे आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो 20,000 ही कर दीजिए, 10,000 20,000 30,000 ही कर दीजिए, इतना ही कर दीजिए। इससे एक हो जाएगा कि हाँ आप इसमें अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो। अब इस पर आपको हर साल 10-15% तो मिलेगा मिलेगा। उसके बाद हर महीने भी कुछ ना कुछ SIP उसमें जारी रखिए, खरीदते जाइए खरीदते जाइए खरीदते जाइए, बिल्कुल खरीदिए। ये आपको डुबाएगा नहीं, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि इसकी सरकार गारंटी लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि सरकार ही हमारे देश को चलाती है और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों को रखती है कि भाई किसी बड़ी कंपनी का डूब रही है तो इसका मतलब छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा आप खुद सोचिए। जितनी बड़ी कंपनी डूबेगी ना उतनी छोटी कंपनी ऑटोमेटिक डूब जाएगी। ये बात याद रखिए। रिलायंस, HDFC, पिडलाइट, एशियन पेंट, टाटा स्टील, इस टाइप की कंपनी आपको डूब सकती है, लग रही है कि आपको नहीं ना? तो फिर तो इस तरीके से आप इस पर विश्वास कर सकते हो। और मैंने आपको तरीका बता दिया, यही तरीका है इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर आप जो FD में इन्वेस्ट करते हो, FD में पैसा आप मानते हो सुरक्षित है, तो यहाँ पे आप सुरक्षित मान के चलिए। इसमें अगर गिरावट भी हो जाती है तो यह वापस रिकवर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती। आप एक बार पुराना चार्ट पैटर्न लगा के तो देखिए, पिछले 20-25 साल का निफ्टी का या सेंसेक्स का, तो आप खुद देखिए कि जब भी उनमें गिरावट आई उनमें वापस एक बार ऊपर गए हैं वो। आप खुद देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, देखिए इसमें आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है हमारा निफ्टी और सेंसेक्स? नहीं लग रहा है ना? तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था ये 250 रुपये आपको इन्वेस्ट करने, ये बिल्कुल ही 250 का है। क्यों? अभी आज इसकी जो प्राइस चल रही है, हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देखोगे तो ये निफ्टी जो ये वाला ETF है वो ऊपर नीचे हो जाए, ये थोड़ा सस्ता हो जाए, ये महंगा हो जाए, ये बाद में हो सकता है। पर आज जो वीडियो बन रहा हूँ उस टाइम पे तकरीबन इसका प्राइस यही है 249, और ये तकरीबन 250 रुपये मान के मैं चल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बोला ये सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, इसका आप चार्ज भी कम कटता है, क्योंकि इसमें फिक्स है 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी में पैसा डालना है। तो इस तरीके से आप यकीन मानिए, और अगर आपको आप भरोसा हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये आपको आने वाले टाइम पे करोड़पति बना सकता है। क्योंकि 15% का रिटर्न कम नहीं होता है, FD से तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब आप खुद सोचिए। अब ऐसा नहीं है मैं आपको खरीदने की बिल्कुल राय ही दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल मेरी बात पर डायरेक्ट विश्वास मत करिए, आप खुद भी रिसर्च करिए, या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, क्योंकि सही सलाह देना हमारा काम है, हम आपको बिल्कुल गलत सलाह देने नहीं देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की निफ्टी 20 की, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।